बेटा ही निकला मां का कातिल, रिश्ते को किया कलंकित, अपनी मां को ही उतारा मौत के घाट। निर्वंशिया कहकर पुकारती थी मां। घरेलू हिंसा था घटना का मुख्य कारण। क्षेत्राधिकारी नगर वरुण मिश्र द्वारा बताया गया कि थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत हुई घटना हत्या की घटना के शीघ्र अनावरण हेतु टीम गठित की गई थी, जिसके क्रम में आज दिनांक 7/8/2022 को घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। बलरामपुर जनपद के थाना कोतवाली देहात पर दिनांक 4 अगस्त 2022 को वादी प्रेम नारायण गिरी पुत्र स्वर्गीय शेषराम द्वारा तहरीर दी गई कि उनकी पत्नी श्रीमती प्रेमा देवी का शव ग्राम रघवापुर के पास गन्ने के खेत में मिला है। वादी द्वारा बताया गया कि गांव के ही बैजनाथ आदि से उनकी जमीनी विवाद को लेकर मुकदमेबाजी रही है, जिसकी रंजिश में बैजनाथ गिरी, भगवती गिरी, लवकुश तथा संजय द्वारा उनकी पत्नी की हत्या की गई है। उक्त संबंध में थाना कोतवाली देहात पर मुकदमा अपराध संख्या 213/22 अंतर्गत धारा 302 भादवी पंजीकृत कर विवेचना की जा रही थी। विवेचना के दौरान पूछताछ से यह प्रकाश में आया कि प्रेमा देवी 3 अगस्त 2022 को दोपहर 2 बजे से लापता थी तथा घर वालों द्वारा पुलिस को अगले दिन सूचना दी गई। वादी द्वारा जिन पर हत्या का आरोप लगाया गया, उनके कार्यस्थल तथा कॉल डिटेल रिकॉर्ड से प्राप्त लोकेशन से नामित अभियुक्तों का लोकेशन घटना स्थल के आसपास भी होना नहीं पाया गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर यह प्रकाश में आया कि प्रेमा देवी द्वारा अपने पुत्र नंदलाल के कोई संतान न होने पर अक्सर मां द्वारा उल्लाहना दी जाती थी तथा निर्बंसिया इत्यादि कहा जाता था। 3 अगस्त को मां और बेटे में दूध खराब होने को लेकर कहासुनी हुई। सुबह घर पर तथा दिन में घटना स्थल के पास भी कहासुनी हुई थी, जिसका समर्थन परिवारजनों तथा चश्मदीद साक्षी द्वारा किया गया। पुलिस द्वारा नंदलाल को गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त नंदलाल द्वारा स्वीकार किया गया कि घटना उसके द्वारा कारित की गई है तथा उसने गुस्से में लाठी से मां को मारा, जिससे गन्ने के खेत की मेड़ पर ही प्रेमा देवी की मृत्यु हो गई। लेकिन उसने परिवारजनों से भी यह बात छुपाई तथा अगले दिन शव मिलने पर उसके पिता द्वारा विपक्षियों के विरुद्ध हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया गया। अभियुक्त नंदलाल की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल बांस का डंडा भी बरामद कर लिया गया है तथा अन्य विधिक कार्यवाही व विवेचना प्रचलित। छोड़कर वो वापस घर पर आ गए। उनके पति उसके बाद जब घर पे महिला नहीं पहुंची तो घर वालों ने भी खोजने का प्रयास किया। नंदलाल भी उनके साथ भी उन्होंने दर्शाया इस एफआईआर में। घर वालों को नहीं बताया गया कि किस तरह से उनके उस कारण से बाद में सुबह के समय 6 बजे से उन्होंने शव को बरामद हुआ। परिवार वाले 4 लोगों का नाम को नाका वालों से भी छुपा कर एफआईआर कराई गई। और उनके पिता के द्वारा उन्होंने जब इस घटना के आधार बनाते हुए एफआईआर और जो नाम कराई गई थे, अब तक की पूरी जांच की गई है। उसमें ये पता चला कि 2 नामजद से नाराजगी है लवकुश और बैजनाथ लेते हुए उनकी लोकेशन नंदलाल के द्वारा भी और जो अपनी मां की हत्या बैजनाथ है वो होमगार्ड को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। वो तहसील में उपस्थित थे जिस समय ये घटना बताई गई। और जो लवकुश थे वो कोरियर का काम करते, कोरियर डिलीवरी का काम करते, तो वो भी जो है अलग अलग स्थानों पे उन्होंने कोरियर की डिलीवरी की, जिसमें पुलिस ऑफिस में भी एक महिला कांस्टेबल को उन्होंने कोरियर डिलीवर किया था उस दिन। तो ये सब जब तथ्यों की हम लोगों को जानकारी हुई तो हम लोगों ने फिर से वादी से और उनके घर के बालों से सबसे पूछताछ की। तो ये बात प्रकाश में आई कि पीड़िता मृतका के जो लड़का है नंदलाल, उसकी और मृतका के बीच में सुबह घर पर दूध गिरने को लेकर कहासुनी हुई थी और मृतका के द्वारा जो है उसको निर्वंशी और इस तरह की उलाहना दी गई थी, जिससे उसके अंदर काफ़ी क्रोध हुआ। और नंदलाल की कोई संतान नहीं है, इस बात से भी वो थोड़ा सा दुखी थे और माँ की इस तरह की उलाहना की वजह से उनके अंदर काफ़ी नाराज़गी हुई। तो इतना सब सुबह घटना होने के बाद महिला जो है वो घास काटने के लिए चली गई और परिवारजनों ने द्वारा बताया गया कि वो 2 बजे से फिर वापस घर नहीं आई थी। तो घास जहाँ काट रही थी वहीं पे नंदलाल के द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वो गए और उन्होंने लाठी से वहाँ पे उन पर प्रहार किया, जिसमें उनके सर पे चोट आई और फिर उनको वहीं घास जहाँ काट रही थी वहीं छोड़कर वो वापस घर पर आ गए। उसके बाद जब घर पे महिला नहीं पहुंची तो घर वालों ने भी खोजने का प्रयास किया। नंदलाल भी उनके साथ गए, परंतु उनके द्वारा जो है उसको घर वालों को नहीं बताया गया कि किस किस तरह से उन्होंने घटना की है। और बाद में सुबह के समय 6 बजे करीब शव उनको बरामद हुआ परिवार वालों को। ये बात उन्होंने घर वालों से भी छुपा कर रखी
और उनके पिता के द्वारा अपनी पुरानी रंजिश का आधार बनाते हुए FIR पंजीकृत कराई गई। अब तक की पूरी जांच की गई है, उसमें यही चीज़ तथ्य में आई है कि मां से नाराज़गी को लेते हुए नंदलाल के द्वारा अपनी मां की हत्या की गई है। नंदलाल को न्यायालय में पेश किया जा रहा है।